अनंत भव को मिटाने के लिए अगर 10 भव लगते हैं तो कौन सा ज़्यादा कठिन काम है? बोलो। अनंत भव की श्रृंखला खत्म करनी है तो 2 4 10 भव लगेंगे कि नहीं लगेंगे? और उसकी मैली नींव है सम्यक दर्शन। तो दर्शन मोह से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो परद्रव्यों से संबंध है वो चारित्र मोह के कारण है। दर्शन मोह के कारण हमारा किसी से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि दर्शन मोह तो दिखता भी नहीं है, वो अंदर की श्रद्धा है। नहीं समझ आया? देखो, मैं अपनी पत्नी को अपना मानता हूँ कि नहीं मानता, इससे पत्नी को ज़्यादा मतलब है। कहने को तो कहेगी हाँ मतलब है, लेकिन इससे मतलब है नहीं। उसकी इच्छाएं पूर्ति कर दो, बस उसको तो इससे मतलब है। बोलो, आपके बेटे को आप अपना मानते हो, इससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी बढ़िया से बढ़िया फीस, बढ़िया से बढ़िया ड्रेस, बढ़िया गाड़ी मोटर दे दो, वो तो कहता मेरा पापा सबसे अच्छा है। देखो, एक गरीब आदमी हो और वो अपने बेटे से कहे बच्चे सेन जी, जितने बड़े आदमी अपने बेटे को अपना नहीं मानता उतना तुझे मैं अपना मानता हूँ। क्या कहे वो? तू क्या समझ रहा है? ये बड़ा ही तेरा पड़ोसी का बाप इतना लड़के को करता है, लेकिन वो उसे अपना नहीं मानता, मैं तुझे अपना मानता हूँ। तो पता वो बेटा कहेगा तुम अपना अपने में रख लो। समझ में आया? मुझे तो तुम जो माल ला के दो। बोलो, तुम अपनी पत्नी से कहना, जब वो कहे साड़ी दिला दो, अरे क्या करेगी साड़ी का, मैं तो तुझे अपना मानता हूँ, तुझसे ज़्यादा मैं अपना किसी को नहीं मानता। तो पत्नी कहेगी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात कही तुमने, अब जाओ साड़ी ले आओ। है आएगा तुम्हारा ये अपनापन का डायलॉग काम आएगा? ये मूर्खों वाली डायलॉग है जिनके लिए तुम जिंदगी खराब कर रहे हो। सारा जगत स्वार्थ से भरा है। बेटा गए, पिताजी मैं आपको अपना मानता हूँ, अपना मानता हूँ। अरे मानता है, कुछ करके तो बता, करना फरना कुछ नहीं मानता है। आया समझ में? तो लोग में तुम्हारे जिसके लिए तुम जिंदगी खर्च कर रहे हो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। सब लोग स्वार्थी है। समझ में आया? श्री गुरु कहते विचार तो करो। अरे रोज वो नहीं आता तुम्हारे, क्या कहते इसमें, आए दिन आते रहते ना। एक काला लड़का है बिल्कुल, और बहुत सुंदर लड़की है, तो नीचे लिखा रहता है देखो सरकारी नौकरी का कमाल। देखोगे आपने ऐसे, है ना? या एक कोई उम्र दराज है और एकदम बिल्कुल कम उम्र की लड़की से शादी हो रही, तो नीचे लिखा रहता है देखो पैसे का कमाल। तो इतनी साफ साफ दिखता है कि जगत कैसा है। काले कलूटे आदमी से वो लड़की शादी कर रही है, किस बात को सोच के कि काले कलूटे का करना क्या है, माल है इसके पास, सरकारी नौकरी, पैसा लाएगा। बोलो, ऐसा ऐसा जगत ऐसा तुम्हारे सामने नहीं दिखता क्या? बोलो, और तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ माल धाल नहीं है, तो भाई साहब जो लड़की प्रेम भी करती है उसको पता चल जाए कुछ माल नहीं, वो कहते छोड़ो यार इसके चक्कर में जिंदगी। ये जगत का स्वरूप है कि नहीं? अपना सगा बेटा अपने बाप के पास कुछ नहीं हो तो उसे बाप 2 कौड़ी का दिखता है, चाहे वो बाप कितने कहे मैं तुझे अपना मानता हूँ। बोलो, है कि नहीं? यही जगत का स्वरूप है? तो आचार्य कहते अब गजब की उल्टा चलो, आत्मा में अपनापन करो, आत्मा इसके अलावा कुछ नहीं मांगता। क्या? और आत्मा क्या मांगता है? वो साड़ी नहीं मांगता, जेवर नहीं मांगता, समझ में आया? वो कुछ तुमसे सहायता नहीं मांगता, वो कहता सिर्फ तुम मुझ में अपनापन करो, और अपनापन करने के फल में ही अनंत सुख देने को तैयार है। बोलो, ऐसे आत्मा में अपनापन नहीं कर सकते अपन, है? आत्मा से देखो, आत्मा कितना प्यारा है, माने अपना स्वरूप कितना प्यारा है। वो कहता है कि तुम अपने में अपनापन करो, कि हमें खाने पीने का बहुत राग, हाँ खाओ पियो कोई बात नहीं, जा कोई टेंशन नहीं, कि मिथ्या दर्शन तो नहीं होगा, नहीं होगा। कितनी गजब की बात है। बोलो, अगर अपन अपनी पत्नी से कहें कि मैं तुझ में अपनापन करता हूँ, तो भी वो जाने कहीं नहीं देती। बोलो, अपन अपनी पत्नी, अपनापन तेरे ही में है, थोड़ा सा बाहर घूम आओ ना, मैं चलूँगी साथ में, तुम्हारा भरोसा नहीं। बोलो, जगत ऐसा है ना। लेकिन भाई आत्मा कहता है कि तुम अपने में अपनापन करो, कि चक्रवर्ती बनने जाना है, जाओ कोई टेंशन की बात नहीं, सोचो बात। चक्रवर्ती बनने की परिणति में भी सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये है सम्यक दर्शन का खेल। अब इतना सरल धर्म हमें घर बैठे मिल गया, फिर भी हमें धर्म नहीं करे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं अघोरी बाबा होता तो, अरे वे भी तो मनुष्य नहीं है क्या बेचारे? बोलो बेचारे राख लपेटे हुए हैं, कैसी दुख तकलीफों में, कहाँ ठंड गर्मी, बड़े रहते जंगलों में हैं और डरे रहते हैं। कुछ ना क्रोध का पता, ना मान का पता, ना माया का पता, ना लोभ का पता, बस एक ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, और चिलम गाजा पीते रहते हैं जिंदगी पूरी। कितने उसमें अपन को इनकी पता नहीं है कहानी। 12-12 वर्ष के बच्चे जाते हैं इनके अखाड़ों में, कितने वर्ष के, लेकिन इनके पास कैमरा नहीं जाता, इनको कुछ पता नहीं चलता। अपने तो जैनी दिखावे में बहुत मरते हैं, वे तो 12-12 वर्ष के। अभी मैंने देखा कुंभ में कितने बच्चों ने वो नागा साधु से दीक्षा ले रखी है, और सारे वो मीडिया परेशान है कि तुम लोग चले कहाँ जाते हो कुंभ के मेले के बाद। हकीकत बात है भाई। एक बात बताओ, अभी कुंभ के मेले में हजारों कितना साधु घूम रहा है, सब नागा बाबा कितने बड़े बड़े वो कहाँ से निकल के आते हैं। तो भाई एक विषय तो है कि चले कहाँ जाते फिर रहने के। और ऐसे तो है नहीं कि आज ही बाबा बन गए, क्योंकि उनकी दाढ़ी, उनके वे बाल, उनकी वो स्थिति आज की तो हो नहीं सकती। उनकी दशा देख के दिखाई देता है कि तो भैया पता नहीं कब का क्या कर रहा है? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? विचार करो, वे उतनी कठिन स्थिति में उनके पास सच्चा धर्म नहीं है, और तुम इतने अच्छी बढ़िया कपड़े पहने हो, एकदम फिनिशिंग बड़े के दाढ़ी वाड़ी बना के बढ़िया रोटी वोटी खा के रहते हो आनंद से। आचार्य कह रहे धर्म तुम्हें हो सकता है? तुम्हें सच्चा धर्म पता है कि साहब करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें गहरा तत्व विचार करना है। अब अपन ये करने को तैयार नहीं, तो अपने भाग्य खोटे कहलाए, फिर तो बुद्धि खराब कहलाई। अरे बाप ने इतना बढ़िया व्यापार जमा दिया, पार्टियां जमा दी, परचेज जमा दी, सेल जमा दी, लेबर जमा दी, फैक्ट्री जमा दी। अब बाप बेटे से कह रहा है कि तुम्हें आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ माल की क्वालिटी मेंटेन करनी है और बेचना है और आना है और ये सब आ जाएगा। अब बेटा पे ये भी नहीं संभले तो क्या बाप मर जाए, क्या करे फिर? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में ही हमने मोक्ष मार्ग रख दिया, और तुमसे कोई शर्त नहीं मांगी, कुछ नहीं कहा कि तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, तपस्या करो, कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि तुम ऐसे ही रह के बढ़िया शांति से भोजन करो तो भी तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। हम तुम्हें विद्या सिखा रहे हैं, और हमने विद्या सीख ली, मैंने समझ ली, फिर भी हम उसको अप्लाई नहीं करते, फिर भी हम आत्मा का अनुभव नहीं करते, और ये सड़े गले धन सामग्री, स्त्री पुत्र, मकान दुकान, इनमें ही अपना सारा जीवन खर्च कर देते हैं। तो अपने से बड़ा अज्ञानी जगत में खोजना मुश्किल है।